हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में धुंध और कहानियों में छुपा एक ऐसा प्राणी रहता है जिसने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। येती, एबोमिनेबल स्नोमैन या तिब्बती नाम से मेटो कांगमी, ये मायावी प्राणी अनगिनत कहानियों, अभियानों और वैज्ञानिक जांच का विषय रहा है। क्या ये एक असली प्राणी है, विज्ञान के लिए अनजान कोई जानवर, या सिर्फ कल्पना की उपज, लोक कथाओं और ऊंचाई पर जीवन की कठोर वास्तविकताओं से प्रेरित? येती की कहानी मिथक, प्रत्यक्षदर्शी खातों, पैरों के निशान की झलक और हिमालय को अपना घर कहने वाले लोगों के अटूट विश्वास से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। मेरे साथ इस रहस्य की गहराई में चलें, येती की कहानी के पीछे के सबूतों, लोक कथाओं और विज्ञान की खोज करते हुए। पीढ़ियों से हिमालय के लोग एक बड़े बालों वाले प्राणी की कहानियां सुनाते आए हैं जो ऊंचाई पर जंगल में घूमता है। ये कहानियां मौखिक परंपराओं के माध्यम से एक शक्तिशाली प्राणी का चित्र बनाती हैं, जिसे अक्सर 2 पैरों वाला और काले बालों से ढका हुआ बताया जाता है। कुछ लोग येती को बहुत गुस्सैल बताते हैं, पहाड़ों का रक्षक जिससे डरना और सम्मान करना चाहिए। दूसरे लोग इसे एक दयालु प्राणी के रूप में बताते हैं जो मुश्किल इलाके में फंसे थके हुए यात्रियों के लिए भोजन छोड़ जाता है। एक कहानी में येती के स्थानीय शराब के प्रति प्रेम के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि ये प्राणी उस तेज पेय की तलाश में गांवों पर हमला करने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरता था। पहाड़ों की आत्मा से ओत-प्रोत इन कहानियों ने येती की कहानी को आकार दिया है और पीढ़ियों से खोजकर्ताओं और साहसी लोगों की कल्पनाओं को हवा दी है। येती के मायावी होने से ही उसके आसपास का रहस्य गहराता गया है। येती की कहानियां और दावे सदियों से लोगों की कल्पना को रोमांचित करते रहे हैं। फिर भी वर्षों से सबूत के टुकड़े सामने आए हैं जो विज्ञान के लिए अनजान किसी प्राणी की संभावना की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन सबूतों की गहन जांच की है। शायद सबसे ठोस सबूत बर्फ में पाए गए विशाल पैरों के निशान के रूप में मिलता है। ये निशान अक्सर बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये निशान किसी भी इंसान के पैरों के निशान से कहीं बड़े खोजकर्ताओं, पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों द्वारा देखे गए हैं। इन निशानों की खोज ने कई लोगों को येती की वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है। 1951 में एवरेस्ट के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता एरिक शिप्टन ने 6000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इन असामान्य पैरों के निशान की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें आज भी येती के सबसे प्रसिद्ध सबूतों में से एक मानी जाती हैं। व्यापक रूप से प्रसारित इन तस्वीरों ने येती में रुचि पैदा की और कई अभियानों को प्रेरित किया जो इन निशानों को बनाने वाले प्राणी को खोजने की उम्मीद कर रहे थे। इन अभियानों ने येती की खोज को एक नया आयाम दिया। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये पैरों के निशान गलत पहचाने गए जानवरों के निशान हो सकते हैं जो पिघलती बर्फ से बिगड़ गए हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि ये किसी असाधारण चीज के सबूत हैं। इस बहस ने येती के रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। येती के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले लोग इन निशानों को एक महत्वपूर्ण सबूत मानते हैं। वे मानते हैं कि ये निशान एक ऐसे प्राणी की ओर इशारा करते हैं जो अभी भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। हाल के वर्षों में येती के रहस्य को उजागर करने की खोज विज्ञान के दायरे में बदल गई है। पहले जो केवल किंवदंतियों और लोक कथाओं का हिस्सा था, अब वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय बन गया है। डीएनए विश्लेषण में प्रगति ने कहानी की उत्पत्ति की जांच के लिए एक नया रास्ता खोला है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम उन रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हो रहे हैं जो पहले असंभव थे। 2017 में डॉ. चार्लोट लिंडक्विस्ट के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कथित येती कलाकृतियों, जिनमें बाल, हड्डी और दांत शामिल हैं, के डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया। यह अध्ययन महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब येती से संबंधित नमूनों का इतने व्यापक रूप से विश्लेषण किया गया था। परिणाम हालांकि निर्णायक नहीं थे, सुझाव देते हैं कि कुछ नमूने झांत हिमालयी भालू प्रजातियों के थे। यह खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने येती के रहस्य को एक नई दिशा में मोड़ दिया। इस खोज ने उन लोगों को निराश किया जो नई प्राइमेट प्रजातियों की पुष्टि की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसने वैज्ञानिक समुदाय को और अधिक गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया। इसने कुछ येती देखे जाने और भौतिक साक्ष्यों के लिए एक संभावित व्याख्या प्रदान की। येती की कहानियों को अब एक नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हिमालय की कठोर परिस्थितियां जानवरों के अवशेषों को विकृत कर सकती हैं, संभावित रूप से गलत पहचान हो सकती है। यह भी संभव है कि येती की कहानियां वास्तव में इन विकृत अवशेषों पर आधारित हों। हालांकि
वैज्ञानिक समुदाय बंटा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि येती की कहानियां केवल मिथक हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि येती की कहानी भालू या अन्य ऊंचाई वाले जानवरों की दुर्लभ या अज्ञात उप प्रजातियों के साथ मुठभेड़ों की गलत व्याख्या में निहित हो सकती है। यह बहस जारी है और शायद भविष्य में और अधिक शोध हमें इस रहस्य के और करीब ले आएगा। भाग 5। शेरपा दृष्टिकोण पहाड़ों के रक्षक बोलते हैं। सदियों से हिमालय की छाया में रहने वाले शेरपा लोगों के लिए येती सिर्फ एक कहानी से कहीं अधिक है। यह उनकी संस्कृति और विश्वासों का एक अभिन्न अंग है, जो उनके जीवन के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। शेरपा के लिए येती एक शक्तिशाली पहाड़ी आत्मा है, पहाड़ों और उनके निवासियों का रक्षक है। प्राणी के साथ मुठभेड़ों को अक्सर आध्यात्मिक महत्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, अर्जित सम्मान का संकेत या ध्यान देने योग्य चेतावनी। कई शेरपा लोग दावा करते हैं कि उन्होंने येती को देखा है या दूरस्थ पहाड़ी दर्रों में असामान्य पटरियों, अजीब आवाजों या देखे जाने की भावना के माध्यम से उसकी उपस्थिति के साक्षी हैं। जबकि पश्चिमी संस्कृतियां अक्सर येती रहस्य को संदेह की दृष्टि से देखती हैं, शेरपा लोगों का पहाड़ों के साथ गहरा संबंध और प्राणी के अस्तित्व में उनका अटूट विश्वास स्थायी कहानी पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। भाग 6। अस्तित्व का प्रश्न, पारिस्थितिक निचे और येती की क्षमता। क्या येती जैसा प्राणी यदि वास्तविक है, वास्तव में हिमालय के कठोर वातावरण में जीवित रह सकता है? यह प्रश्न न केवल रोमांचक है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण होते हुए भी क्षेत्र के विविध पारिस्थितिक तंत्र और दूरदराज के क्षेत्र एक संभावना प्रदान करते हैं। हिमालय की विविधता और विशालता इसे एक संभावित निवास स्थान बनाती है। हिमालय विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है, जो अत्यधिक ऊंचाई के अनुकूल हैं, जिनमें से कई प्रजातियां केवल यहीं पाई जाती हैं। इनमें हिम तेंदुए, हिमालयी भूरे भालू और तिब्बती नीले भालू शामिल हैं। ये जानवर अपने वातावरण के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं। इन जानवरों ने पतली हवा, ठंडे तापमान और सीमित खाद्य स्रोतों से बचने के लिए अद्वितीय शारीरिक अनुकूलन विकसित किया है। उनके अस्तित्व की कहानी हमें बताती है कि जीवन कितनी विविधता और लचीलापन दिखा सकता है। यदि कोई बड़ा प्राइमेट जैसा प्राणी हिमालय में मौजूद होता, तो उसे समान अनुकूलन की आवश्यकता होती। उसे भी इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशेष शारीरिक और व्यवहारिक अनुकूलन विकसित करने पड़ते। इसमें संभवतः इंसुलेशन के लिए मोटा फर, जो उसे ठंड से बचा सके, ऊबड़ खाबड़ इलाके में नेविगेट करने के लिए एक मजबूत शरीर, जो उसे कठिन भूभाग में आसानी से चलने में मदद करे, और दुर्लभ वनस्पतियों और उपलब्ध शिकार के अनुकूल आहार होगा। उसे अपने भोजन की खोज में भी अत्यधिक कुशल होना पड़ेगा। जबकि येती का अस्तित्व अप्रमाणित रहता है, इसके बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। हिमालय की पारिस्थितिक विविधता और पृथ्वी पर जीवन की अनुकूलन क्षमता इस संभावना को खुला छोड़ देती है कि येती जैसा प्राणी सैद्धांतिक रूप से इस चरम वातावरण में एक जगह पा सकता है। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि हमें जीवन की अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। भाग 7। लोकप्रिय संस्कृति में येती, लोक कथाओं से हॉलीवुड तक। येती का आकर्षण हिमालय से बहुत आगे तक फैला हुआ है, जिसने दुनिया की कल्पना को मोहित किया है और लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह बनाई है। किताबों और फिल्मों से लेकर टेलीविजन शो और वीडियो गेम तक येती को एक भयानक राक्षस, एक कोमल विशालकाय और बीच में सब कुछ के रूप में दर्शाया गया है। हॉलीवुड में येती को विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। 1957 की हॉरर फिल्म दी एबोमिनेबल स्नोमैन में भयानक प्राणी से लेकर एनिमेटेड फिल्म रूडोल्फ दी रेड नोस्ड रेंडियर में बम्बल्स के अधिक हास्यपूर्ण और प्यारे चरित्र तक। ये चित्रण, जबकि अक्सर सनसनीखेज होते हैं, येती और अज्ञात के रहस्यों के साथ स्थायी आकर्षण को दर्शाते हैं। यह प्राणी एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है, हमारे ग्रह के जंगली और बेरोजगार कोनों का प्रतीक है। भाग 8। रहस्य कायम है, अनुत्तरित प्रश्न और भविष्य की खोज। दशकों के अभियानों, वैज्ञानिक जांच और अनगिनत कहानियों के बावजूद येती का रहस्य बना हुआ है। जबकि कुछ सबूत झांत जानवरों और मानव कल्पना की शक्ति की ओर इशारा करते हैं, निश्चित प्रमाण की कमी संभावनाओं के द्वार खुले छोड़ देती है। क्या हिमालय के दूरस्थ इलाकों में कोई ऐसा प्राइमेट छिपा हो सकता है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है?
क्या येती एक प्रागैतिहासिक प्रजाति का अवशेष हो सकता है जो इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में बाधाओं के खिलाफ जीवित है? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, शायद किसी दिन हमारे पास इन सवालों के निश्चित जवाब होंगे। तब तक येती एक रहस्य बना हुआ है, रहस्य की स्थायी शक्ति और हमारे ग्रह के असीम अजूबों का प्रमाण है। भाग 9। आपका येती फैसला। आप क्या मानते हैं? येती मिथक, प्राणी या बीच में कुछ और? सबूत अनिर्णायक हैं, अंतिम फैसला आप पर छोड़ते हैं। क्या आप विज्ञान के लिए अज्ञात किसी प्राणी की संभावना में विश्वास करते हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में छिपा है? या क्या आपको लगता है कि येती लोक कथाओं, गलत पहचान और अज्ञात में रहस्य खोजने की मानवीय इच्छा का परिणाम है? आपका जो भी विश्वास हो, येती की कहानी हमारे ग्रह की विशालता और अनगिनत अजूबों की याद दिलाती है जिनकी खोज अभी बाकी है। अपने विचार, अपने सिद्धांत और अपने येती के फैसले साझा करें। रहस्य जारी है।